क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान हर जगह है तो क्या वे हमारे गुस्से में, हमारी इच्छाओं में, हमारे अहंकार, लालच, मोह इत्यादि में भी हैं? और यदि हैं तो फिर एक और बड़ा सवाल उठता है कि जिन चीज़ों से हम बंध जाते हैं उन चीज़ों से भगवान क्यों नहीं बंधते? हम भी तो उसी भगवान परमपिता परमेश्वर अविनाशी के अंश हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और ऐसा भगवान के साथ क्यों नहीं होता है? आज हम इसी रहस्य को उजागर करने का प्रयत्न करेंगे। श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता की श्लोक व्याख्या की इस यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 12 का विस्तृत वर्णन विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकरण को प्रारंभ करते समय भगवान ने अर्जुन से यह बात कही थी कि अर्जुन, जिस प्रकार से मैं बतलाता हूँ यदि तुम उस प्रकार से ग्रहण करोगे तो फिर ये जान लेने के पश्चात तुम्हें कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। भगवान ने बताया कि वो क्या है और क्या नहीं है, वो कहाँ है और कहाँ है, क्योंकि नहीं है तो है ही नहीं। बस हमारी देखने की दृष्टि कैसी होनी चाहिए यह जानने के लिए आपको हमारे पिछले वीडियो देखने होंगे। आज इस श्लोक में भगवान ने सब कुछ समेट लिया। भगवान कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये मत एवेत्ति तान् विधि न त्वहं तेषु ते मयि। अब इस श्लोक की दो व्याख्या होती है। कुछ आचार्य यह कहते हैं कि न तो मैं इन गुणों में हूँ और न ये गुण मेरे में है, और कुछ आचार्य यह कहते हैं कि मैं इन गुणों में तो नहीं हूँ परंतु यह गुण मुझ में है, स्थापित है, मुझसे उत्पन्न है। तो दोनों आचार्यों के मत में या सभी आचार्यों के मत में जो बात है वह यह है कि भगवान सर्वोपरि है, परिपूर्णतम ब्रह्म है। वह किसी भी नियम से, गुणों से बंधे नहीं है। वह जो भी क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं या निर्लिप्त रहते हैं उन दोनों ही अवस्थाओं में वह एक ब्रह्म ही रहते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यह बस जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है यह हमारी दृष्टि की वजह से है। हम विषय को किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यही दर्शन कहलाता है। और इससे भी बढ़कर जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा, जो हमने जाना, जब उसे हम अपने अनुभव में ले आते हैं तब वह दर्शन प्रमाणिक हो जाता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये जो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण दिखाई देते हैं यह मुझसे ही उत्पन्न है, परंतु मैं इनमें बंधा नहीं हूं, यह मुझसे निकले हैं। अब इस बात को हम कैसे समझें? यदि व्यवहारिक उदाहरण में भी हम इसे देखना चाहें तो जैसे एक पिता एक पुत्र को उत्पन्न करता है, अपनी संतान को उत्पन्न करता है, परंतु क्या उस पिता का कोई अंश कटकर उस पुत्र में स्थापित रहता है? क्या वह अपने पिता का टुकड़ा होता है? ऐसा कतई नहीं है। जो पुत्र है वह पिता पर आश्रित रहता है, परंतु पिता पुत्र पर आश्रित नहीं है।
इसी प्रकार से यह जो संसार है यह भगवान से उत्पन्न हुआ है। अब हमने यहाँ संसार क्यों कहा? क्योंकि यह जो संसार है यह सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण से, या इसे दोष कहें, उससे मिलकर ही बना हुआ है। यह जो जगत है यह जीव ने धारण किया हुआ है। अब इसे संसार क्यों कहते हैं? सात्विक में ज्ञान, शांति, राजसिक में इच्छा और तामसिक में आलस्य, प्रमाद जैसी क्रियाएं व्यक्ति करता है। परंतु जब इन गुणों से वह ऊपर उठ जाता है, अब ऊपर उठने का अर्थ क्या है और क्यों आवश्यक है? क्योंकि भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं कि यह जो 3 गुण है यह मेरी माया है, और जो इससे ऊपर उठ जाता है फिर उसे कोई बंधन बांध नहीं सकता, अर्थात मोक्ष की अवस्था। और उस अवस्था के बाद वापसी क्यों नहीं होती है? क्योंकि कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है। अब इच्छा कब उत्पन्न होती है? जब आपके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी हो, तब ही इच्छा उत्पन्न हो सकती है, परंतु उस अवस्था में कोई इच्छा नहीं होती। यदि यहाँ पर इस बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें तो ईश्वर क्या है? ईश्वर वो है जो अपने आप में परिपूर्ण है, जिसे किसी भी बाहरी शक्ति की, विषय की, किसी भी प्रकार की क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। वह उससे बंधा हुआ नहीं है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो ईश्वर के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। यह जगत भी ईश्वर है, यह जीव भी ईश्वर है, और ईश्वर तो ईश्वर है ही, इनमें कोई भेद नहीं है। परंतु देखने की दृष्टि, यह जो सृष्टि है यह इसी हिसाब से भगवान ने बनाई है। आप यह कह सकते हैं कि यह एक परीक्षा के समान है। भगवान ने तर्क, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, यह शरीर, साधन, संसाधन सब कुछ देकर हमारे जीने की, हमारे रहने की सभी प्रकार की व्यवस्था करके एक विधान बना दिया है। या ये कहें कि ये हमें प्रतीत हो रहा है, परंतु यह विधान तो ईश्वर का ही है। ईश्वर सदैव हमारे साथ ही रहते हैं, परंतु हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारी दृष्टि किसी और लगी हुई होती है। तो यह जो गुण है इनसे ऊपर उठने की बात भगवान कहते हैं। अब यहाँ भगवान ऐसी व्यवस्था करते ही क्यों हैं कि हम इन गुणों से बंध जाएं, और भगवान इन गुणों में रहते हुए भी बंधे हुए प्रतीत नहीं होते या नहीं बंधते हैं। यह विधान क्यों किया गया है? भगवान ने एक कर्म प्रधान विश्व को रच दिया। उसको रचने के पश्चात वहां पर जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वह वैसे ही फल को पाएगा। यह विधान भगवान ने कर दिया है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी यही कहते हैं। अब यह जो सृष्टि है यह उसी प्रकार से चलती रहती है। भगवान कभी निर्गुण और कभी सगुण रूप में दिखाई देते हैं। निर्गुण तब जब वह इन गुणों को उत्पन्न करके इनसे कुछ भी इच्छा नहीं रखते हैं, और सगुण जब ऐसा नहीं है कि भगवान को उस समय कुछ इच्छा होती है, परंतु ईश्वर कौन है? ईश्वर वो है जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी हर समय न्याय का आचरण करे, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे और दूसरे जीवों का या अपने बच्चों का, अपने अंशों का भला करे।
उनको सही मार्ग पर ले जाए। भगवान सदैव कल्याण करते हैं, वह दंड देते हैं तो भी कल्याण, वह प्रेम करते हैं तो भी कल्याण। इसीलिए वो भगवान हैं। भगवान कोई सर्वशक्तिशाली होने से नहीं हो जाता है। बहुत सारे राक्षसों को बहुत सारी असीमित शक्तियां मिल गई थी, पर क्या वो भगवान बन पाए? चलिए मान लेते हैं कि भगवान से उनकी शक्ति कम थी, परंतु बाकी सबसे तो अधिक थी। तो फिर क्या उन्हें छोटा भगवान माना जा सकता है? ऐसा भी हम नहीं कह सकते। इसीलिए शक्ति पाना और शक्ति का उपयोग करना, किस प्रकार से उसका उपयोग हो ताकि वह वो लोगों के लिए कल्याणकारी बन सके, यही आपको एक अच्छा मनुष्य बनाता है। और भगवान यही चाहते हैं कि आप एक अच्छे मनुष्य बने, अपने सर से ऊपर उठें, लोक कल्याण के कार्य करें। अब यह कह देना कि भगवान ये चाहते हैं, यह कैसे होगा? तो अभी हम इस श्लोक पर फिर से वापस आते हैं, जहां भगवान ने यह बतलाया कि यह जो गुण है यह मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु मैं इनमें बंधा नहीं हूं। अब भगवान को क्या आवश्यकता है सगुण होने की? भगवान को क्या आवश्यकता है इन गुणों को आधार बनाकर इस संसार में आने की, अवतार लेने की? हम मनुष्य इस संसार में जो देख सकते हैं उसका आधार है हमारी इंद्रियां। यह जो इंद्रियां हैं इनकी एक क्षमता होती है, उस क्षमता के पार यह नहीं देख सकते। तो जब आम जन मानस को शिक्षा देनी होती है, उनका कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होता है, किस परिस्थिति में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, धर्म का पालन कैसे होगा, मर्यादा का पालन कैसे होगा, आपका संसार के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह सब दिखलाने के लिए भगवान इन गुणों का सहारा लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं, क्योंकि हम उन्हें इसी प्रकार से देख सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान इन गुणों के अधीन हो गए, क्योंकि भगवान जब चाहे इन गुणों को प्रकट कर सकते हैं, वो जब चाहे इन गुणों को अपना सकते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यह जो गुण है यह मुझ में है, परंतु मैं इनमें नहीं हूं। भगवान निर्गुण ही रहे तो उसमें क्या दोष हो जाएगा? क्योंकि भगवान यदि कोई क्रिया नहीं करेंगे तो हमें मार्गदर्शक परम प्रमाण कहां से मिलेगा? भगवान यदि इन इंद्रियों की दृष्टि में नहीं आएंगे, हमारे सामने शिक्षाएं उत्पन्न नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है? इसीलिए भगवान जो भी करते हैं वह कल्याणकारी ही होता है। भगवान जब निर्गुण रहते हैं अर्थात इन गुणों से अतीत रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, तो वह मनुष्य को यह शिक्षा देते हैं कि तुम्हें किस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से तुम्हें संसार से असंग रहना चाहिए। तुम्हें संसार से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने आप में पूर्ण हो, तुम पूर्ण शांति को प्राप्त करो। परंतु यदि मनुष्य बस अपनी शांति के बारे में सोचे, जैसे कि हम एक उदाहरण लें कि कोई व्यक्ति संन्यास धारण कर ले और तपस्या करने हिमालय में चला जाए और वहीं पर पूरा जीवन तपस्या करे, तो वह निसंदेह भगवान को पालेगा, मोक्ष को पालेगा। परंतु उसकी इस क्रिया से संसार को कोई लाभ नहीं हो रहा है। यहाँ उस साधु ने, मनुष्य ने अपने परम पद को तो पा लिया, परंतु लोक कल्याण का वो कार्य जिससे वो लोगों को भी
मार्ग दिखाया जा सकता था, वह कर्तव्य अधूरा ही रह गया। संसार में मनुष्य को जन्म दिया गया है तो यह संसार की व्यवस्था को चलाने में एक योगी को, एक विद्वान व्यक्ति को अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। इसीलिए ही भगवान अवतार लेकर आते हैं और वह वो सब कर दिखलाते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार से जीना चाहिए। तो हम यह नहीं कह रहे हैं कि समाधि लेना, साधना करना, संन्यास लेना गलत है, परंतु उससे भी श्रेष्ठ मार्ग कर्म योग का है। आपको कर्म करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ियां भी कर सकें। आशा करता हूं कि मैं अपना वक्तव्य कहने में सफल रहा हूँगा। फिर भी यदि कोई त्रुटि हो गई है तो कृपया बालक समझकर, नादान समझकर क्षमा कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। शिव सीताराम।